हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे रूपे आचंडाले कीर्तन संचारे, नाम प्रेम माला गांधी पोड़ेला संसारे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक जगत में 3 कार्यों को संपन्न करने प्रकट हुए। पहला कृष्ण नाम का वितरण, दूसरा कृष्ण कथा का वितरण और तीसरा कृष्ण प्रसाद का वितरण। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण नाही अन्य। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए ब्रजभूमि वृंदावन के प्रेम को लोगों तक प्रकट करने, पहुंचाने। ये उनकी विशेष अनुकंपा थी, कृपा थी। आइए हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु क्यों प्रकट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रजभूमि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के ब्रजवासियों के प्रति और ब्रजवासियों के श्री कृष्ण के प्रति जो ब्रज प्रेम है, उसको जन सामान्य के सामने प्रकट करने उपस्थित हुए। प्रगाढ़ प्रेमेर ए स्वभाव आचार, निज दुख विघ्ना दीर्णो कोरे विचार। हमारे हर संबंध में 4 प्रकार की कमियां होती हैं। प्रभुपाद कहते हैं स्केर्सिटी, इम्पेडिमेंट, डिस्कम्फर्ट, अनहैप्पीनेस। Every relationship has these 4 challenges: scarcity, impediment, discomfort, and unhappiness. इस चक्कर में ये दिखा गया कि श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रजवासियों के उस प्रेम को विज्ञापन कर रहे थे जिस प्रेम के अंदर इन 4 बातों को पूर्णतः सहन करते हुए कृष्ण को संतुष्ट करने की आस्था थी। ब्रजवासियों के जीवन में कोई कमी आए, बाधा आए, कष्ट आए, दुख आए, वो कृष्ण के प्रति अपने संबंध को शिथिल नहीं किए। कई बार लोगों को लगता है प्रेम अर्थात सुख। जितने स्कूल कॉलेज में छात्र छात्राएं जा रही हैं, जितने युवा पीढ़ी में प्रेम से संबंधित जो भी बॉलीवुड या हॉलीवुड वर्णन कर रहा है, वो सब एक प्रस्ताव रख रहा है। प्रेम के संबंध में सुख है। लव मीन्स जॉय। तो ये कितनी बड़ी भ्रांत धारणा है, कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है सबको। तो इसलिए आधुनिक कलयुग में जो भौतिकवादी यंत्रों के द्वारा विज्ञापन किया जा रहा है प्रेम के विषय में, वो ठीक शास्त्र के प्रेम के परिभाषा के विपरीत है। इसलिए हम लोग अपने प्रचार कार्य के माध्यम से प्रेम के विषय में इस भ्रांत धारणा का पर्दाफाश करने आए हैं।
इसलिए लव मीन्स पेन, नॉट प्लेजर। शब्द वही है लव, लेकिन उसका प्रयोग जिस तरह से होगा परिभाषा बदल जाएगी। चौपाटी में हम लोग जब गोविंदास खोल रहे थे, 2004 की बात है, राधानाथ महाराज ने मेरे को कहा कि अपने गोविंदास रेस्टोरेंट में पिज्जा होना चाहिए। उस समय इतना पिज्जा का प्रभाव भारत में नहीं आया, हम लोग भी नहीं थे। तो अपना कोई ब्रह्मचर्य जो है अपने हिसाब से कुछ ब्रेड का आइटम बना के उसी को पिज्जा बोलता था। और हम लोग भी मान लेते थे, रेस्टोरेंट इतना कुछ स्टार्ट हुआ नहीं था, खाने को मिल रहा चलो। तो ब्रेड के ऊपर टोमेटो केचप डाल के बैंगन तल के उसके ऊपर डालते और थोड़ा सा चीज ऐसे ऐसे डाल कर बोलते थे यही पिज्जा है। हम लोग चलो भाई खाने को मिल रहा है, पिज्जा है जो है। तो जब महाराज ने कहा हमको पिज्जा यहाँ पर रेस्टोरेंट में चालू करना है, तो मैंने कहा ये पिज्जा तो बेचने लायक आइटम नहीं लग रहा है, क्योंकि रेस्टोरेंट में तो बिकेगा। तो महाराज ने कहा किस पिज्जा की बात कर रहे हो, वो जो आप लोग मुझे खिलाते? हमने कहा तो वही पिज्जा जानते हैं। तो महाराज से that is not pizza, that is perverted reflection of pizza. तो इसलिए सारे फिल्म्स में चल रहा है, दिल ये है, दिल वो है, दिल बेकरार है, दिल तो पागल है, तुम भी पागल हो, अपना पैसा बर्बाद करने यहाँ आए पिक्चर देखने। तो इस दिल को लेके इतना सब जगह चर्चा है, क्योंकि सबको क्या लगता है लव अर्थात आनंद। प्रेम का पर्याय आनंद नहीं, प्रेम का पर्याय घनघोर दर्द। अब ये जब युवा पीढ़ी में चर्चा होगी तो सब लोग हाथ उठा देंगे, अपने को कोई लव अफेयर नहीं चाहिए। तो लव अफेयर को वो लोग अपने मन में सोच रहे हैं प्लेजर अफेयर। अगर उसी को बोलो ये पेन अफेयर है, सब हाथ उठा देंगे। इसलिए वृंदावन में जो ब्रजवासियों ने कृष्ण के प्रति समर्पण किया, वो स्वयं कष्ट झेलते हुए कृष्ण को आनंद दिया। स्वयं कष्ट झेलते हुए कृष्ण को आनंद दिया। वृंदावन में कृष्ण प्रकट होने के पहले पूरी शांति थी, कोई किसी असुर ने आक्रमण नहीं किया। वृंदावन असुर मुक्त था। जैसे ही कृष्ण प्रकट हो गए अशांति आरंभ हो गई, और हम कृष्ण के मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं शांति दो। अब जैसे ही कृष्ण प्रकट हुए पूतना, शकटासुर, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, केशी, प्रलंबासुर, एक के बाद आ गए। ये तो भागवत का प्रमाण है। इतने असुर प्रकट हो गए कृष्ण के आने से पूर्व, पूरी शांति। तो इति नंदादयो गोपा कृष्ण राम कथा मुदा कुर्वन्तो रममाण
तो नंद महाराज बाकी ग्वाल बाल इतने आक्रमणों के बीच क्या कर रहे थे? इति नंदादयो गोपाः, नंद और सभी ग्वाल बालों को, सभी परिवारों को कष्ट तो हुआ। जब कोई आतंक आता है, जान पर, संपत्ति पर, परिवार पर कोई खतरा सर पे तांडव करने लगता है तो चिंता की बात है। इति नंदादयो गोपाः, नंद आदि गोप कृष्ण राम कथा मुदा, कृष्ण और राम के कथा में आनंद में थे। कुर्वन्तो रममाणश्च, वो आनंद लूट रहे थे, आदान प्रदान करते हुए, चर्चा करते हुए। नाविन्दन् भववेदना, इस भौतिक जगत की वेदना उनको स्पर्श नहीं कर पाई। वेदना थी लेकिन चारों तरफ उन्होंने उस वेदना को अपने को स्पर्श करने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन वेदनाओं के वर्षा में श्री कृष्ण और राम की कथा की छतरी के नीचे आश्रय लिया। तो इसलिए कहते हैं मिजरी इज कंपल्सरी बट सफरिंग इज ऑप्शनल। कष्ट तो विभिन्न प्रकार के आएंगे, लेकिन क्लेश और पीड़ा में अंतर है। क्लेश अर्थात बाहर से गर्मी है, धूप है, कोई बीमारी आ गई, कुछ आ गया, ये क्लेश है। लेकिन उससे क्या आप पीड़ित होंगे कि नहीं, वो आपके हाथों में। तो इसलिए वृंदावन की विशेषता है कि सारे ब्रजवासी निरंतर श्री कृष्ण के स्मरण में थे। कुर्वन्तो रममाणश्च नाविन्दन् भववेदना। और एक भी ब्रजवासी को ये नहीं लग रहा था ये जितने असुर आ रहे हैं वो नंद महाराज के पुत्र के ऊपर आक्रमण करने आए। अगर नंद महाराज कृष्ण को लेकर थोड़े दिन ब्रज से वेकेशन में चले तो हमारा ब्रज शांतिप्रद हो जाएगा। अगर किसी एक व्यक्ति के कारण पूरे समुदाय को कष्ट हो रहा है तो चाणक्य पंडित तो कहते हैं कि भाई त्यजेत एकम कुलस्याते, ग्रामस्याते कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्याते आत्मा के प्रति। कुल को बचाने के लिए एक व्यक्ति को तिरस्कार करना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। गांव को बचाने के लिए एक कुल को, एक परिवार को त्यागना पड़ता है। एक राष्ट्र को बचाने एक गांव को त्याग दो, और आत्मा को बचाने के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाओ। तो लोक शिक्षा के अनुसार ब्रजवासियों को चाहिए था कि नंद महाराज एंड फैमिली को बोले थोड़ा ब्रज से आप लोग दूर जाओ, क्योंकि टारगेट आपका पुत्र है। लेकिन ब्रजवासी शांति कामी नहीं थे, वो सेवा कामी थे। और इसीलिए जहां अग्नि हो वहां जल नहीं, जहां जल हो वहां अग्नि नहीं। अग्नि के अंदर जल प्रकट नहीं हो सकता, और जल के अंदर अग्नि इस तरह जल नहीं सकता। तो इस प्रकार ये अग्नि और जल दोनों के समावेश से जो चल रहा है उसको हम भिन्न भिन्न बात बताते हैं। मेरे रूम का चले
क्यों? ओके, तो सूख रहा है कपड़ा। मैं 7:30 को लेके 2 मिनट में पहुंचा दूंगा। तो जैसे अग्नि और जल एक साथ कभी नहीं आ सकता, उसी प्रकार सेवा और शांति साथ में नहीं चल सकती। इसलिए भागवत के 10वें स्कंद के जो लगभग 40-45 अध्याय है, जिसमें वृंदावन लीला वर्णन है, वहां यशोदा माई, नंद महाराज और ब्रजवासी कभी ऐसे शांति में नहीं देखे, लेकिन अगर आपको भूख लगी हो, आप बैठे हो खाने के लिए और मैं परोस रहा हूं और सारा भोजन यहाँ रखा हुआ है, आपकी थाली खाली है, आप तैयार हो और मैं यहाँ पद्मासन लगा के आंख बंद कर दूं, ओम शांति, तो आप मतलब 2 मिनट के लिए करोगे, लेकिन मैं ध्यान में ही मस्त हो जाऊं तो आप खुद प्रसाद लेके सेल्फ सर्विस कर लो, क्योंकि आपको लगेगा इसकी शांति कब भंग होगी पता नहीं, तब तक मेरा पेट अशांत है। लेकिन अस्पताल में जब पेशेंट आते हैं तो डॉक्टर उनको देख के नहीं बोल सकते शांति शांति, रिलैक्स। अरे वो पीड़ित हैं, उनको तुरंत उपचार चाहिए, सेवा चाहिए। तो जहां पर भी कोई सेवा हो रही हो वहां शांति संभव है। अभी 7:30 बजे भगवान के दर्शन खुलेंगे, लेकिन पिछले 2 घंटे से ऑल्टर के अंदर शांति नहीं है। पुजारी अंदर घुस के हाथ में माला लेके भगवान को देखकर जप नहीं कर रहे, हरे कृष्ण, सज जाइए अपने आप। पिछले 2 घंटे से किचन के अंदर जो लोग घुसे हुए हैं, वो लोग अग्नि लगा के ध्यान नहीं लगा रहे, अग्नि पर में ध्यान लगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे। लेट अस गो डीप। अंदर लोग चिल्ला रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, बिल्कुल लगे हुए हैं, क्योंकि वो अशांति जब होगी तब जाके सेवा संपन्न होगी, तब जिनको सेवा कर रहे हो वो लोग प्रसन्न होंगे। तो इसलिए एक होता है स्वार्थगत सुख और दूसरा होता है स्वरूपगत सुख। स्वार्थगत सुख अर्थात जो अपने स्वार्थ के लिए हम सुख प्राप्त करें, और स्वरूपगत सुख अर्थात जो मूल आत्मा का संवैधानिक सुख है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेजर ऑफ द सोल। और वो सुख किसमें है? स्वामी को संतुष्ट करने में है। ओरिजिनल सुख किसमें है? स्वामी को संतुष्ट करने में वो सुख है। तो स्वामी को संतुष्ट करने के लिए जो सुख, उसको कहते हैं स्वरूपगत सुख। तो इसलिए ब्रज में हर एक व्यक्ति अपने विषय में चिंतन नहीं कर रहा, सब लोग केवल कृष्ण को देख रहे हैं। क्या इस कार्य से कृष्ण के मुख पर मुस्कान है? कृष्ण का हृदय से प्रफुल्लित हुआ?
उसके बदले में भले हमको कितना भी पीड़ा और कष्ट उठाना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। और जब हर व्यक्ति कृष्ण के ऊपर केंद्रित है, वो एक दूसरे के साथ तुलना भी नहीं कर रहे, वो सब अपने आप में कृष्ण के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध में संतुष्ट है। आज संपूर्ण कलयुग में युवा पीढ़ी सबसे अधिक परेशान है तो एक दूसरे से तुलना कर रही। The three cancers of the mind: comparing, complaining and criticizing. आपके सिस्टम से ये तीन निकल जाए तो जीवन सुखी हो जाएगा। कंपेयरिंग, एक हमारे मित्र गए एक कॉन्फ्रेंस में, किसी ने उनको कार्ड दिया, नाम लिखा था कार्ड में उनका और नीचे उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा हुआ था। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा था PhD BF। बोले यार ये PhD तो मालूम है, ये BF क्या है? बोले PhD बट फेल। उनका ऐसा क्यों? उन्होंने कहा मेरे पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि मेरे 2 या 3 कजिन PhD हैं, तो हमारे परिवार से अगर मैं PhD न बनूं तो परिवार की मानहानि हो जाएगी। सामाजिक दबाव। तो पिताजी ने कहा बेटा आपको हमारा नाम रोशन करना है, PhD बनना है। लेकिन पिताजी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। लोग क्या कहेंगे, बनो। गुजरे 2 साल में मालूम पड़ा कि यहां पर नहीं। इसको क्या कहते हैं? कपाल। बंगाली में एक कहावत है, प्रभुपाद बोलते थे, प्रभुपाद का कोट है, कापाले नाइको घी ठक ठकाले होइबे की। खाली कटोरे में चम्मच लेके आप बैठ जाओ, आपके भाग्य में अगर घी नहीं है तो केवल खाली कटोरे में चम्मच से ठक ठक करने पे क्या घी प्रकट हो जाए? कापाले नाइको घी ठक ठकाले हुई भी की। तो बेचारा 2 साल के बाद परेशान हो गया, ड्रॉप आउट कर गया। परिवार वाला बोला लेकिन फिर भी तुमको कॉन्फ्रेंस में जाना चाहिए। यार मैं जाऊंगा और वहां पर PhD नहीं है तो फिर लोग बोलेंगे कैसे घुस गया, इसलिए मैंने PhD लगा लिया। लेकिन आगे जोड़ दिया BF। लेकिन वास्तव में आज तक किसी ने पूछा नहीं BF क्या है, क्योंकि सबको लगता है BF PhD के आगे का कोई डिग्री है। आप पहले व्यक्ति हो जो समझे। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में आज ये एक बहुत बड़ा मापदंड बन गया है, कंपैरिजन। और उसके कारण युवा पीढ़ी, छात्र समाज परेशान रहता है। कितने लोग परेशान होकर एग्जाम के बाद या रिजल्ट के बाद आत्महत्या भी कर लेते हैं। 370 लोग प्रतिदिन भारत में आत्महत्या कर रहे हैं। 90s की बात है, रघुनाथ महाराज एक लेक्चर के लिए बैठे थे, एक संडे क्विज था, मार्च का महीना था, पब्लिक बहुत कम आई। तो लेक्चर के बाद मेरे को पूछा आज इतना कम लोग क्यों आए? तो मैंने कहा महाराज एग्जाम का सीजन है, मार्च का महीना है। महाराज ने कहा एग्जाम तो बच्चों का होता है, माता पिता का क्या एग्जाम है? अरे भाई ये बात है। बच्चे बोले सीरियस नहीं है, वो ज्यादा सीरियस है।
तो इसलिए एक होता है हम अपने कार्य में एकाग्रचित होकर काम करें, दूसरा हम यहां वहां देख आके उससे प्रभावित हो जाए। तो इसलिए बॉम्बे में एक होटल है, होटल प्रेसिडेंट, 5 स्टार। एक रोटी खाने जाओ तो 100-150 रुपए का रेट देख के पेट भर जाए, ऐसा होटल। उस होटल प्रेसिडेंट के ठीक बाहर एक ठेले वाले ने वड़ा का स्टॉल लगाया, समोसे का स्टॉल लगाया और उसका नाम दे दिया होटल वाइस प्रेसिडेंट। तो कहता है अगर प्रेसिडेंट में जाने की औकात नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट में आ गए। तो भौतिकवादी चेतना अर्थात तुलना करने की प्रवृत्ति। तो अगर आपके मन में अभी भी कोई खेद है दूसरे किसी भक्त के साथ तुलना करके, तो समझो कि भौतिक स्तर पर यह तुलना हो रही है। आध्यात्मिक स्तर पर हर एक व्यक्ति को भगवान ने हर प्रकार की व्यवस्था की है। हरिनाम सबके लिए, कृष्ण कथा सबके लिए, भगवान का जो श्री विग्रह का दर्शन सबके लिए, ब्रजभूमि वृंदावन सबके लिए, और सेवा करने का अवसर सबके लिए। ये मूल चेतना ब्रजवासियों की है। तो वो कभी एक दूसरे से तुलना नहीं करते, और क्योंकि वो तुलना नहीं करते इसलिए उनके मन में कोई द्वेष नहीं। तो इसलिए जब ब्रजवासी यहां पर लगे हुए हैं सेवा में, उस सेवा भाव को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया कि कृष्ण 11 वर्ष के संग देकर चले गए ब्रज से, अगले 100 वर्ष तक ब्रजवासी कृष्ण के ही चिंतन में, उनकी अनुपस्थिति में, उनके विरह में उनकी सेवा कर रहे थे। उन्होंने ये नहीं कहा अरे पता नहीं कब आएंगे नहीं आएंगे, छोड़ो, और किसी की सेवा करते हैं। तो इसलिए प्रेम की परीक्षा 2 बातों से होती है, अनिश्चितता और अनुपस्थिति। अगर अनिश्चितता और अनुपस्थिति के परिवेश में भी कोई अपने संबंधों की भावनाओं के तीव्रता को बनाए रख सके, वो वास्तव में प्रेम की परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। अनसर्टेनिटी एंड सेपरेशन टेस्ट्स लव। तो केवल 11 वर्ष पे उनको टेस्ट नहीं किया, 11 के बाद फिर जब कृष्ण टोटल 129 वर्ष धरती पर लीला कर रहे थे, तो लास्ट ब्रजवासी कृष्ण के साथ ही थे। और जब कृष्ण कुरुक्षेत्र में पूरी सेना के साथ आए, किसी के भी ऐश्वर्यों से हम प्रभावित हो जाते हैं, इंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन राधा रानी बोलती है मुझे आपके इस आर्मी में ऐश्वर्य में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे आप में इंटरेस्ट है, आप जो इसको कहते हैं प्रेम। निज दुख बिना धीरे न करे विचार। इसलिए कृष्ण ब्रजवासियों के उस प्रेम को लोगों तक प्रकट नहीं कर पाए, क्योंकि कृष्ण के वृंदावन से निकलने के पश्चात तो ब्रजवासियों के साथ क्या बीती, उसका इतना विस्तृत वर्णन नहीं है। तो इसलिए कृष्ण ने सोचा अरे पूरे ब्रजवासी समुदाय ने प्रेम की कैसी पराकाष्ठा प्रदर्शित की, उसका विज्ञापन होना चाहिए, उसका एडवर्टाइजिंग होना चाहिए, उसकी जानकारी लोगों तक मिलनी चाहिए।
तो उन्होंने विचार किया, नंबर 1 कि भाई राधा रानी और गोपियों ने सर्वस्व समर्पित कर दिया, पति सुतान्वया भ्रातृबान्धवान् अति विलंबिते, सब कुछ छोड़ दिया। नंबर 2, मैं चला गया द्वारका, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन, मेरे जाने के बाद भी राधा रानी और गोपियों का प्रेम मेरे प्रति व्यवसायात्मक एक है, और किसी के प्रति प्रेम नहीं किया। लेकिन मैं जाने के बाद बहुशाखा अनंतश्च हो गया ना, मैं सबके साथ आदान प्रदान करने लगा, मैं द्वारका वासियों के साथ आदान प्रदान किया, वसुदेव देवकी के साथ आदान प्रदान किया। सो द गोपीज रिमेन्ड फोकस्ड, आई बिकेम मेनी ब्रांच। तो अगर मुझे ब्रजवासियों के और गोपियों के उस प्रेम के साथ व्यवसायात्मिका बुद्धि के मापदंड में आदान प्रदान करना होगा, तो फिर अगले अवतार में मुझे भी वही सब सर्वस्व त्याग करना होगा जो गोपियों ने मेरे प्रेम में त्याग किया, तब जाकर वो रेसिप्रोकेशन पूरा होगा। इतना बड़ा बिल भेज दिया, मैं भर नहीं पा रहे, इसमें न पा रहे हम। तो इसलिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में संन्यास लिया। संन्यास लेने पर उन्होंने भी अपनी माता का, पत्नी का, सामाजिक स्वजनों का, ऐश्वर्य का परित्याग किया, अपने पांडित्य का, दूसरे को अपनी बुद्धि की, तर्क की शक्ति से हराने में, एक पराजित करने में एक सुख है। इसलिए तो स्पोर्ट्स एक कितना लोकप्रिय जो इंडस्ट्री है, क्योंकि जो दूसरे को हराना, पराजित करना, चाहे वो जुए से हो या स्पोर्ट्स के खेल से हो या बड़े बड़े आक्रमण से हो या पांडित्य से हो, चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित के रूप में दुनिया के किसी को भी हरा सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा मैं यहां पर हार और जीत के सुख का विज्ञापन करने नहीं आया, मैं अपने अहंकार को हरा के सेवक के, स्वामी के संतोष करने के सुख को प्रदर्शित करने आया। तो इसलिए उन्होंने पांडित्य का कभी सहारा नहीं लिया। फिर आगे चलकर सर्वभौम भट्टाचार्य हो या जो भी डिबेट हो, प्रकाशानंद सरस्वती, नम्र, वो बोले अरे तुम चुप क्यों भैया, कुछ तो बोलो, तब बोलते थे। और पहले जब निमाय पंडित थे तो नवद्वीप में लोगों को जा जाके ललकार के उनको डिबेट पे बुलाते थे और हराते थे। तो इसलिए हारने हराने में भी एक अलग सुख है, और खासकर अपने एक्सपर्टीज के कार्य को त्याग देना इतना आसान है। क्योंकि लोग पूरा जीवन निकाल देते हैं किसी एक क्षेत्र में एक्सपर्ट बनने। तो महाप्रभु तो पांडित्य में और तर्क करने में, न्याय में, प्रस्तुत करने में बड़े विशारद थे। तो इसलिए अपने किसी भी पटुता को, एक्सपर्टीज को, विद्वत्ता को, किसी भी क्षेत्र के नैपुण्य को प्रकट करने में एक सुख है, उसको भी त्याग दिया। क्योंकि सेवक का सुख स्वामी को संतुष्ट करने में है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु 18 वर्ष जगन्नाथ
केवल ब्रज का ध्यान करते हुए। वहां किसी को हराने का सुख नहीं मिल रहा था, क्योंकि सब विभूति थे। और फिर महाप्रभु पूरे भारत में जाके केवल 2 ही वर्ष में लौट गए। तो इसलिए कभी कभी प्रचार करने में हमारी प्रेरणा ये भी रहती है कि इस नास्तिक को दिखा दूंगा, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। लेकिन प्रचार मतलब सेवक के रूप में जाकर प्रेरणा देकर उसे परिवर्तित करना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, हर जीव के संवैधानिक सुख को प्रदर्शित करने। जो संवैधानिक सुख की पराकाष्ठा ब्रजवासियों ने प्रदर्शित की और उस ब्रजवासियों के उस प्रेम को विज्ञापन करने चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए, संन्यास किया और 24 वर्ष नवद्वीप में रहकर फिर बाकी जो 6 वर्ष भारत की यात्रा और 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने भागवतम ट्रांसलेट करते करते ब्रेक लिया और उसमें चैतन्य चरितामृत का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। तो आप लोग सभी यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप सभी की कृष्ण भक्ति यहाँ पर पंचरत्न प्रभु और सभी भक्तों के मार्गदर्शन में मेरा नाम श्री रसराज दास। श्री रसराज प्रभु और बाकी सभी भक्तों के मार्गदर्शन में फलता फूलता है। हरे कृष्ण। वंशा प्रश्न ले सकते हैं। प्रभु जी के लिए